इस वीडियो में हम पेरीमीटर के जितने भी फार्मूले होते हैं वो सारे फार्मूले हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, स्काइलन ट्रायंगल हो, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, सर्कल, सभी के फार्मूले हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और आसानी से कैसे हम उनको फाइंड कर सकते हैं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल यानी आयत का फार्मूला। जैसा कि आप आयत जानते हैं कि अपोजिट साइड क्या होती हैं, इसकी इक्वल होती हैं। ये उसकी लेंथ होगी, ये क्या होगी, उसकी ब्रेथ। हमें पता है कि जो पेरीमीटर होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी जो भी फिगर हो उसकी सभी साइडों को अगर हम ऐड कर लें तो वो उस फिगर का क्या होता है, पेरीमीटर। तो अगर हम इसका पेरीमीटर निकालना चाहिए यानी कि परिमाप, हिंदी उसी होती है परिमाप, इसका पेरीमीटर निकालना चाहें तो हम इसकी सभी साइडों को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो P यानी कि पेरीमीटर इज इक्वल टू यहाँ से L, यहाँ से B, यहाँ से फिर से L और यहाँ से फिर से B। तो ऐड करेंगे L प्लस L कितना हो गया 2L और B कितना हो गया 2B। तो यहाँ से 2 कॉमन मिल जाएगा तो 2 मैं कॉमन ले लूँगा, 2 प्लस 2 ब्रैकेट L प्लस B। तो यहाँ से जो पेरीमीटर का फार्मूला आ गया 2 ब्रैकेट L प्लस B। जो फॉर्मूले याद करने का इसलिए होता है मकसद, जैसे मान लीजिए कहीं पेरीमीटर दे दिया गया और लेंथ और ब्रेथ में से कुछ दे दिया गया तो हमें ज़रूरत पड़ेगी कि फार्मूला उसका क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए फार्मूला याद करना भी जरूरी होगा, वन अदरवाइज ऐसे अगर दिया गया फिगर है तो सभी साइडों को ऐड करके हम पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। लेकिन अगर पेरीमीटर या कोई लेंथ या ब्रेथ दे दी गई तो फार्मूला जनरली यूज करके कहा जाता है कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो। अब बात करते हैं स्क्वायर यानी कि वर्ग। स्क्वायर में क्या होता है, इसकी सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ए से डिनोट किया है। तो हमें पता है जो जनरली जो फॉर्म होता है पेरीमीटर का सभी साइडों का सम, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। 4 टाइम्स ए था, ए और ये, तो कितना हो गया 4a। अब ए जो क्या है साइड, तो इसको ये भी लिखते हैं 4 इंटू साइड। तो ये पेरीमीटर जो फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, ये भी हो सकता है साइड कुछ भी मान लीजिए। अगर इसकी एक साइड 3 दे दी गई तो क्या होगा 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा 12। तो इस तरह हम किसी भी यानी फार्मूले से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या 3 यानी 4 टाइम्स 3 को ऐड करके भी पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। फिर थर्ड आता है सर्कल यानी कि वृत्त। इसका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर यानी कि क्या होती है रेडियस। यहाँ पे जो भी रेडियस दी गई हो, आर हो या अगर एक्स दिया गया तो 2 पाई आर एक्स हो जाएगा, ठीक है। जनरली आर ही होता है तो 2 पाई आर। यहाँ पे पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। ये वैल्यू एक फिक्स वैल्यू है, ये आपको 100% दी होगी, क्वेश्चन में नहीं दी हो तो आपको याद करना होगा 22/7। और ये जो रेडियस है ये चेंज होती रहती है, ये कहीं पे 2 भी दिया होगा, कहीं पे 3 भी दिया हो, जो भी दिया हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करेंगे और पाई की वैल्यू बिल्कुल फिक्स होती है 22/7। अब बात करते हैं स्काइलन ट्राइंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, मतलब कि नाम से ही पता चलता है कि इसकी जो तीनों की तीनों साइडें होती हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं करती, यानी डिफरेंट होती हैं। तो इसमें क्या होगा, सभी साइडों का सम जो होता है वो क्या होगा, पेरीमीटर। तो ए फिर सी और फिर यहाँ पे बी, इन सबको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा स्काइलन ट्राइंगल का क्या होगा, पेरीमीटर। अगर बात करें कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं, कोई भी नाम नहीं है, अलग अलग सबकी साइडें हैं, तो उसका अगर पेरीमीटर फाइंड, अगर मान लीजिए ये ए है, ये बी है, यानी डिफरेंट है, कोई किसी से मैच नहीं करती हैं, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो कोई किसी से मैच नहीं करता। अगर इसका पेरीमीटर कहा जाए तो क्या कर लेंगे, सभी को ऐड कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर। नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल यानी सम बाहु, बाहु मीन्स होता है भुजाएं, सम मतलब इक्वल, जिसकी भुजाएं क्या हो, इक्वल यानी सेम हो। तो ट्रायंगल की 3 जो साइड्स हैं वो तीनों क्या होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो सेम होती हैं। तो यहाँ पे मैंने ए से तीनों को डिनोट किया है, सेम थी तो इसलिए तीनों जगह ए लिखा है। अगर इसका जनरली तरीके से देखा जाए कि सभी साइडों को ऐड करेंगे, नहीं ए प्लस ए, तो कितना हो जाएगा P इज इक्वल टू 3a। इसको ये भी लिख सकते हैं P यानी पेरीमीटर इज इक्वल टू 3 इंटू ए, क्या है हमारी साइड, तो 3 इंटू 1 साइड या साइड लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी सम द्विबाहु त्रिभुज, यानी सम यानी इक्वल यानी सेम, कितनी 2
साइड्स, यानी सेम टू साइड, जिसकी ऐसा ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स सेम हो। तो मैं मान लेता हूँ ये टू साइड्स सेम है, ये इन दोनों से डिफरेंट है, ठीक है। तो ये अगर मैं मान लेता हूँ ये ए है तो ये भी हो जाएगा क्योंकि ये सेम है। थर्ड वाली इनसे डिफरेंट है, तो ए नहीं मानेंगे, बी सी कुछ भी मान लेंगे, तो इसको मैंने बी मान लिया। अब अगर इसका फार्मूला मैं बनाऊँ पेरीमीटर क्या होगा, हमें सभी साइडों को ऐड करना पड़ेगा, ऐड कर लेते हैं। तो ए प्लस ए और प्लस बी, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस बी। तो इस तरह इसका भी पेरीमीटर का फार्मूला हमने आसानी से फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं रेगुलर पेंटागन। रेगुलर मीन्स होता है सम यानी कि सेम, सेम पेंटागन यानी पंचभुज, यानी पांच भुज मीन्स होता है साइड, यानी ऐसा फिगर जिसकी पांचों साइडें क्या हों, सेम हो, यानी कि ये और ये सभी सेम है। तो कुछ भी मान लेता हूँ, ए बी सी, जनरली ए यूज करते हैं, तो ए मान लेते हैं, तो सभी क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। अगर मैं इसका पेरीमीटर फाइंड करूँ तो क्या होगा, 5 टाइम्स हमें ए ऐड करना पड़ेगी, ए फिर ये वाला ए, फिर ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला, तो कितना हो जाएगा 5a। इसको ये भी लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ 5 इंटू 1 साइड, 5 इंटू 1 साइड। तो ये अगर पेंटागन है तो 5 इंटू 1 साइड। अब आते थे रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर यानी हमने बताया था सम यानी कि सेम, हेक्सा मीन्स होता है षटभुज यानी कि 6 भुजाएं, 6 साइड, सेम 6 साइड, ठीक है। तो ये सेम है, तो अगर मैं a मान लेता हूँ, अगर मान लीजिए चलिए x मान लेता हूँ, तो ये x, ये भी x, ये भी x, क्योंकि सभी सेम है तो सभी x हो जाएंगी। तो यहाँ पेरीमीटर क्या आ जाएगा, x फिर x और 6 बार हम क्या करेंगे, x को ऐड कर लेंगे, तो 3 और 3 6 हो गई। तो p इज इक्वल टू 6x आ गया यहाँ से। इसको ये भी लिख सकते हैं इन 6 इंटू 1 साइड, यानी कि एक साइड होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर आ जाएगा। इस तरह रेगुलर अगर सेप्टागन यानी कि सम सट यानी 7 जिसकी भुजाएं हो इक्वल हों, तो यहाँ पे पी पेरीमीटर बराबर होता है 7 इंटू 1 साइड। इस तरह ऑक्टागन यानी 8 इंटू 1 साइड। इसी तरह किसी भी रेगुलर